आज अपन ने जो लास्ट पढ़ा था, चैप्टर चालू कर लिया था, कौन सा था? सेल चालू कर लिया था, ठीक है। सेल चालू कर लिया था, तो सेल कहता किसको होता है? सेल या बैटरी? बटन बंद कर। सेल या बैटरी किसे कहते हैं? तो रासायनिक को विद्युत में बदलते हैं। चले, वो क्या कहलाता? सेल कहलाता था। किस सिद्धांत पर काम करता था? मार्क कर देना मेरे। किस सिद्धांत पर काम करता था? इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पर, विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर काम करता। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के खोजकर्ता कौन थे? फैराडे। कौन था? कौन था? फैराडे। चलो आगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं किसे? किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तभी तो टूटेगा, ऐसे कैसे टूट जाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मूल तत्व में क्या होता है? टूट जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया करवाती है। जिस विलयन में ये क्रिया करवाई जाती है, जिस पदार्थ में क्रिया करवाई, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सीधी सी बात है। चले आगे। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद सेल थे दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल थे जो प्राइमरी सेल, किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेल। जो केवल रासायनिक को विद्युत में बदलते, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल। जिनको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज में नहीं कर सकते, इसीलिए तो नहीं ले सकते, वरना ले लेते काम में। जैसे अपने जो घड़ी में सेल प्रयोग होते हैं, अपने रिमोट में लगते हैं, रेडियो में लगते हैं, ये सारे कौन से सेल होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। चले आगे। उसके बाद प्राथमिक सेल हो गए। प्राथमिक सेल जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? अनुत्क्रमणी। कौन सी होती है? अनुत्क्रमणी। चले आगे। उसके बाद ये हो गए। अच्छा, प्राथमिक सेल थे कितने प्रकार के? वोर्ड लेसू, वोर्ड लेसू पहला, दूसरा डेनियल, ले, लक्लांसी, सू, बटन था। बटन में कौन था? सिल्वर और मर्क्यूरी ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड, बस इतने ही तो थे। पहला था वोल्टेक सेल। कौन सा था? वोल्टेक सेल था। बाकी सबको पता है, उसमें इलेक्ट्रोडों की संख्या दो होती है, एक धनात्मक और एनोड कैथोड, सारा करवा चुके हैं अपन। चले आगे। अच्छा, वोल्टेक सेल था, किसने खोजा था? वोल्टन खोजा था। चलो आगे। वोल्टन खोजा था। अच्छा, जो वोल्टन जो पात्र यूज लिया था, उस पात्र वो बना किसका था? कांच या चीनी मिट्टी, कांच या चीनी मिट्टी का। चले आगे। अच्छा, उस पात्र को बोलते क्या? वोल्टा मीटर, वोल्टा मीटर। अच्छा, वोल्टेक सेल का प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 1.08। ये जो डाटा का है ना, कंफर्म है, ये याद रखना आप लोग, जो करवाता हूँ। 1.08 वोल्ट होता है। जो पहले सबसे पहला जो सेल बना था ना, उसका प्रति सेल वोल्टेज कितना था? 1.08 वोल्ट था। चलूं आगे। अच्छा, प्राथमिक सेल का जो प्राथमिक सेल है, जो होते हैं, उनका जो आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 1 से 5 ओम, 1 से 5 ओम होता है। अच्छा, वोल्टेक सेल का जो एनोड है वो किसका बना था? कॉपर का बना था। चले आगे। अच्छा, उसके बाद कैथोड जिंक का बना था। प्राथमिक सेलों के जितने भी अपन पढ़ेंगे, 7 से 8 सेल पढ़ेंगे, उन सब का कैथोड जो बना था वो किसका बनेगा? जिंक का। तो एक सवाल तो कंफर्म हो गया ना, प्राथमिक सेलों का जो कैथोड होता है वो सब हमेशा किसका बनेगा? जिंक का बनेगा। चले आगे। ये था वोल्टेक सेल। उसके अंदर क्या था? H2SO4 डाला था, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। क्या था? जब प्रवाहित की थी धारा तो किस केस में टूटा था? 2H प्लस SO4 में। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद प्राथमिक सेलों में दो दोष उत्पन्न हो गए थे ना, लोस थे दो। कौन कौन से थे? पोलराइजेशन और लोकल रिएक्शन दोष था, जिसको बोलते हैं स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय। अच्छा, ध्रुवाच्छेदन किसको बोलते हैं? पानी पीना है, मुंह धोना है, तो नहा दो, क्या कर, फिर मुंह फाड़ते, तो फिर आलस किस चीज का? टाइम देख, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। चलेंगे। अच्छा, ध्रुवाच्छेदन दोष किसको बोलते हैं? पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? वही पूछ रहा हूं मैं। एनोड के चारों, हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना क्या होता? क्या दो, कौन सा दोष कहलाता है? पोलराइजेशन या ध्रुवाच्छेदन दोष कहलाता है। अब उनको क्या तोड़ना था? उनको तोड़ना था, बुलबुलों के रूप में इकट्ठा होती है। चलेंगे। तो क्या डालना पड़ेगा? चूर्ण कौन सा डाला जाता है? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड या परऑक्साइड। चलूं आगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड को और अन्य किस नाम जाना जाता है? विध्रुवक भी बोलते हैं, विध्रुवक। चले आगे। अच्छा, तो पोलराइजेशन दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विध्रुवक। किसका प्रयोग करते हैं? और विध्रुवक के रूप में प्रयोग करते हैं MnO2। चले आगे। अच्छा, फिर था स्थानीय क्रिया दोष। कौन सा दोष था? स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष किसको बोलते हैं? स्थानीय क्रिया दोष जस्ते में पाई जाने वाली अशुद्धियां सेल के भीतर ही छोटे छोटे क्या बना लेती है? सेल बना लेती है। चलो, ये दोष क्या कहलाता है?
स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है। अच्छा, स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या करें? दस्ते पर पारे की परत चढ़ा दो। चलो आगे, इस दौर को दूर किया जाता है। दस्ते पर पारे की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? अमल गेशन, अमल गेशन कहलाता है या अमल गम कहलाता है, अमल गम कहलाता है। चलने आगे। अच्छा, ये था यहां तक आपका वोल्टेज सेल। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक? अगला चालू करें। दूसरा सेल का नाम बताओ फिर। डेनियल सेल। डेनियल खोज करता कौन था? डेनियल नाम का वैज्ञानिक था, कोई पूछेगा नहीं। उसके अपने नाम पे क्या रख दिया? सेल का नाम रख दिया। खोजा कब था? 1836 में। ये भी कोई पूछेगा नहीं, तो मौन मन चीजें करवाता हूं। अच्छा, डेनियल इसने भी क्या लिया? वो एक पात्र लिए, ये बिना पात्र के तो करेगा नहीं। अच्छा, मजे की बात है, ये पात्र किसका था? तांबे का। अच्छा, वोल्टेज सेल में पात्र किसका था? कांच का था। चले आगे। कांच या चीनी मिट्टी। तो डेनियल सेल का पात्र पात्र किसका बना होता है? तांबे का। पहला सवाल तो ये किसका बना होता है? तांबे का। अच्छा, फिलहाल तो अगर ढंग से बनाना है तो ढंग से बना के बता देते हैं आप लोगों को। बनेगा तो ये सर। आ जाओ आगे। दिखने में कुछ सेल ऐसा था, आपको अजीब लग रहा होगा, फटफटा। सबसे पहले अपन लाइन टू लाइन चलते हैं। डेनियल सेल का पात्र किसका बना था? कांच का। किसका बना था? कांच का। अगला जो अगला पूछेगा वो पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया था इसने? CuSO4। CuSO4 यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। चले आगे। अगला फिर पूछेगा आपको इसका एनोड। एनोड किसका बना है? एनोड किसको बोलते हैं? प्लस सिरा। पात्र जो है ना, देखो पात्र किसका बना है? इस सेल में पूरा पात्र किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। डेनियल सेल में पूरा पात्र किसका काम करता है? तो देखो मैंने कहां से सिरा उठाई? यहीं से तो उठाए। पूरा पात्र किसका काम करेगा? एनोड का काम करता है। और पात्र किसका बना है? तांबे का। चलो आगे एक लाइन लिख देते हैं। इस सेल में पात्र ही एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है। चले आगे। तो पूछने की जरूरत नहीं, एनोड किसका बनेगा? तांबे का। एनोड किसका बनेगा? तांबे का। फिर पूछेगा कैथोड किसका बनेगा? कैथोड किसका बनेगा? जितने भी प्राथमिक सेल पढ़ेंगे सबका कैथोड किसका है? जिंक का। तो आगे से लिखेंगे ही नहीं, एक में लिख लिया बहुत है। चलो आगे। तो आप काम सिर्फ पे करेंगे एनोड पे। अगला पात्र तांबे का बना था। इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 कॉपर सल्फेट का बना था। एनोड जो बना किसका बना था? तांबे का बना था। किसका बना होता है? तांबे का बना होता। अच्छा, अगला फिर आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर इसका प्रति सेल वोल्टेज। प्रति सेल वोल्टेज इसका होता है 1.10 वोल्ट। वोल्टेज का कितना था? 1.08। अच्छा, और आंतरिक प्रतिरोध इनका कितना होता है? 1 से 5 ओम। 1 से 5 ओम। अच्छा, ये तो थी जो आपको नॉर्मल पूछने जाने वाली चीजें। ये तो चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए भाई। डेनियल जो सेल बनाया था वो पात्र किसका बना था? तांबे का। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया था? कॉपर सल्फेट का। CuSO4 नाम में छुपाना। तांबे का पात्र था तो आगे क्या लग गया? कॉपर लग गया ना। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये इनके फॉर्मूले याद रखना। कई बार ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ नहीं है, सीधा ऑप्शन में ही मिलेगा CuSO4। चले आगे। इसका प्रति सेल वोल्टेज यानी कि एक सेल का वोल्टेज कितना है इसका? 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट। चलो आगे। एनोड किसका काम? एनोड जो बना होता किसका बना होता? तांबे का। तांबे का। एनोड की ही बात। एनोड किसको बोलते हैं? धनात्मक सिरे को। अरे घर में पढ़ा नहीं था क्या? धनात्मक सिरे क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। जितने भी माइनस पढ़ेंगे वो सारे किसका बनेगा? कैथोड जो बनेगा किसका बनेगा? जस्ते का बनेगा। इसलिए लिखेंगे नहीं, या एक बार वो इसमें और लिख देता हूं एक में।
अगली बार नहीं लिखेंगे। कैथोड किसका बना होता है? जस्ता या जिंक, एक ही बात है, जस्ता या जिंक का बना होता है। चलो आगे, इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस का काम करता है। अगला अब देख लो, इस सेल में कौन सा सेल है? डेनिल। इस सेल में ध्रुवाच्छादन दोष तथा स्थानीय क्रिया दोष उत्पन्न नहीं होते। मैंने कहा सर क्यों भाई, क्यों नहीं होते? पहले बात तो ये मिलेगा क्वेश्चन भाई, मैंने कहा था प्राथमिक सेल में कितने दोष होते हैं? 2 दोष, स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवाच्छादन दोष, यही तो पढ़े थे। मैंने कहा सर डेनियल में जो ना, उसने इन दोषों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, उनका इलाज पहले कर दिया। क्या? अब देखो, जो ध्रुवाच्छादन दोष है उत्पन्न कैसे होता था? हाइड्रोजन के बुलबुले क्या होते थे? एनोड के चारों। अब एनोड कहां बना हुआ है? तांबे का बन गया ना, तो हाइड्रोजन गैस जाएगी नहीं। एनोड जो था तांबे का बना, उसमें भी तो तांबे का बना था। इलेक्ट्रोलाइट का फर्क। अब देखो होगा क्या सर, अब इसके अंदर क्या है? CuSO4 है। हाइड्रोजन है क्या इसमें? हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एनोड पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं भाई। ध्रुवाच्छादन पैदा कब होगा? जब एनोड की तरफ क्या बनेगी? हाइड्रोजन जाएगा ना, सब पे हाइड्रोजन जाएगा तभी तो होगा। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो फिर दोष उत्पन्न कैसे हुआ? अरे एनोड जो आप जो ध्रुवाच्छादन दोष अपने पहले पढ़ लिया ना, ध्रुवाच्छादन किसको बोलते हैं? एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन का इकट्ठा। हाइड्रोजन दिख रही है इसमें? है ही नहीं, तो दोष उत्पन्न नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब स्थानीय के लिए दोष किसको बोलते हैं? स्थानीय के दोष किसको बोलते? जस्ते में क्या पाई जाती है? अशुद्धियां। वो सेल के अंदर क्या बना ले? छोटे छोटे सेल बना लेती है। छोटे छोटे क्या बना लेगी? सेल बना लेती है। तो क्या करना पड़ता है? उसमें पारा की परत चढ़ाई थी, उसमें पारा का परत नहीं चढ़ी, उसने जस्ता की जिंक ली और किसमें डाल दिया? H2SO4 में डाल दिया। किसमें डाल दिया? H2SO4 में डाल दिया। चलो आगे, जिससे क्या करेगा? ये दूसरे इसके संपर्क में आएगा नहीं और दोष उत्पन्न होगा ही नहीं। चलो आगे, तो डेनियल सेल में दोनों दोष उत्पन्न ही नहीं होने देते, इसी कारण इसका वोल्टेज क्या बढ़ गया था? थोड़ा बढ़ गया था भाई। वोल्टेज सेल का कितना था? 1.08 था। इसका कितना है? थोड़ा बढ़ा ही है ना। क्यों? कारण क्या था? ये दोष उत्पन्न नहीं हुए थे। चलो आगे, अगला एनोड। एनोड किसका बना भाई? Cu। पहले सब बात करते हैं CuSO4 किसमें टूटता है? CuSO4। जब आप इसमें क्या देते हो? धारा देते हो, तो टूटेगा किसमें? Cu प्लस SO4। SO4 पे कौन सा चिन्ह होता है? नेगेटिव। Cu कॉपर पर प्लस चार्ज होता है, ये तो पता ही है। चले आगे आ जाओ। अब एनोड किसका बना था? तांबे का बना था। किसका बना था? तांबे का बना हुआ है। कॉपर का बना था। कैथोड किसका बना था? जिंक का बना था। किसका बना था? जिंक का बना होता है। अच्छा, ये जब टूटता है CuSO4, तो क्या SO4 कहां चला जाएगा? इसमें प्लस है ना, पहले मैं बता चुका हूं भाई। चार्जिंग के समय क्या होता है? एनोड जो होता है किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। और जो कैथोड है वो एनोड का। ये चीजें अपन पहले कर चुके हैं, दोबारा देखना ना अगर समझ नहीं है तो। माइनस वाला कहां चला जाएगा? प्लस के पास। तो ये तो वापस क्या बना लेगा? Cu। तो चार्जिंग, अब तभी तो वापस चार्ज होता फोन। चलो आगे भाई जो अपने जो क्रिया करवाई थी उस समय क्या होगा? एनोड पे क्या बनता है? CuHO किससे क्रिया करेगा? SO4 से बना लेगा वापस क्या? कॉपर। और प्लस में क्या साइड में कॉपर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? कॉपर। अच्छा, जिंक जो होता है, जिंक जो है वो क्रिया करता है किसके? H2SO4 है ना अंदर, तो ये वापस क्रिया किससे करेगा? SO4 से। वापस अपने अंदर क्या बना के रख लेगा? H2SO4। चलो ओके, ये कहती है केमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रिकल में पूछेंगे नहीं, तो इससे आपको करने का मतलब है नहीं, ये करनी नहीं है आप लोगों को। बस इतना ही याद रखना आप लोगों को कि CuSO4 है वो टूटता किसमें? CuSO4 में। अपने को जो पूछेगा इससे बाहर जाएगा नहीं। दोबारा सुन लेना, डेनियल सेल, दूसरा सेल कौन सा है? डेनियल सेल है। डेनियल सेल का पात्र किसका बना होता है? तांबे का। इस सेल में पूरा पात्र किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। तो एनोड किसका बनेगा? तांबे का बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट। अच्छा, डेनियल सेल का प्रति सेल वोल्टेज 1.10 वोल्ट। और जितने भी प्राथमिक सेल पढ़ेंगे उनका सबका जो क्या है? कैथोड जो है वो किसका बनेगा? जिंक का बनेगा। चलें कि आगे, उतारो फिर चलते।
अगला सेल कौन सा है? आगो दो हो गए सेल अपने, वोल्टेक और डेनियल। अगला कौन सा? लेक्लांसी। आ जाओ। लेक्लांसी से खोजकर्ता कौन थे? लेक्लांसी थे। इनके भी नाम के ऊपर क्या पड़ा है? सेल पड़ा हुआ। चलो आगे, लेक्लांसी थे। पूछेगा नहीं तो आगे चलते हैं। ये अम्ल रहित, अम्ल रहित सेल होता है। सेल, ये पहला सेल है जो अम्ल नहीं है इसमें। बाकी दोनों में क्या था? अम्ल था। H2SO4 भी क्या अम्ल है, और CuSO4 भी क्या था? अम्ल था। ये दोनों कौन से थे? अम्ल थे। तो ये पहला सेल था जो कौन सा था? अम्ल रहित था। तो कौन सा सेल है जो पहला जो सेल बनाएगा जो अम्ल रहित है, वो कौन सा है? लेक्लांसी सेल। इसमें अम्ल यूज नहीं हुआ। तो सर क्या सबसे पहले अपने तो वही ट्रिक ले लेते हैं, पात्र। पात्र किसका लिया था? कांच का आ गया वापस। वापस का पात्र कौन सा होगा? कांच का। लेक्लांसी ने जो पात्र यूज लिया था वो कौन सा था? कांच का बना था। अगला उसके बाद क्या पूछता है? एनोड। क्या पूछता है? एनोड। एनोड किसका बना हुआ था? पहले जो दो थे ना वो किसके बने थे? एनोड तांबे की थे ना। अरे जिंक का तो कैथोड हमेशा किसके बनेंगे? वोल्टेक का जो एनोड था वो किसका बना था? तांबे का। डेनियल का किसका बना था? पूरा पात्र कौन सा था? एनोड था ना, तो तांबे का। तो दोनों पहले जो सेल थे ना वो कौन से थे? तांबे के थे एनोड। अब जो अगले दो सेल बने उन दोनों के कौन से होंगे? कार्बन। याद करने का तरीका बता रहा हूं। इसका एनोड जो बनेगा वो किसका बनेगा? कार्बन का। एनोड किसका बनेगा? कैथोड किसका बनता है? जिंक का। तो लिखेंगे नहीं। अब अगला फिर इसका प्रति सेल वोल्टेज पूछेंगे। क्या पूछेंगे? प्रति सेल वोल्टेज। एक सेल का प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 1.40 वोल्ट। 1.40 वोल्ट। ये आपको ये ना मिले तो ये मिलेगा 1.4 वोल्ट। 1. एक ही बात है दोनों। 1.40 बोल दो या 1.4 वोल्ट। पहला जो सेल पड़ा था उसका प्रति सेल वोल्टेज कितना था? कितना था? 1. डेनियल का कितना था? 1.10। 1.08 से 1.10 हुआ बड़ा, फिर उससे क्या बढ़ गया? ज्यादा। 1.40 बढ़ गया। आ गया ना? 40 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? अम्ल नहीं है। तो ये पहला सेल जो अम्ल रहित सेल है। पात्र कांच का यूज लिया था लेक्लांसी में। एनोड कार्बन का लिया था। प्रति सेल वोल्टेज 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट या 1.40 वोल्ट। अच्छा, अगला जो सवाल पूछेगा इसमें पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है NH4Cl। NH4Cl पूरा नाम क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। चलूं क्या आगे? ये पहला सेल है जो क्या है? अम्ल नहीं है। चलो आगे, क्षार है ये, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा सुना, लेक्लांसी अम्ल रहित सेल है। पात्र कांच का बना था। एनोड कार्बन का। प्रति सेल वोल्टेज 1.40 वोल्ट। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलूं आगे। ये था सेल। अगला उसके बाद ये भी कर ही लो, लेक्लांसी शुष्क कर लो। शुष्क सेल बनाने की जरूरत नहीं है अब तो, इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। शुष्क या ड्राई सेल बोलते, क्या बोलते हैं? ड्राई सेल। पात्र पूछेगा आपको वापस। पात्र किसका बना होता? कांच। पात्र किसका बना होगा? कांच का। उसके बाद एनोड पूछेगा। एनोड बनेगा कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। अच्छा, उसके बाद प्रति सेल वोल्टेज पूछेगा आपको। प्रति सेल वोल्टेज। प्रति सेल वोल्टेज इसका पात्र वो जिंक का नहीं है, शुष्क सेल का। हाँ, इसको जिंक सेल बोलते हैं। सही बात है। सॉरी आपने जो पहले जो डेनियल पढ़ा था उसमें पूरा पात्र किसका था? डेनियल में तांबे का। डेनियल में तांबे का था ना पूरा पात्र। इसमें पूरा पात्र किसका ले लेंगे? जिंक का। इसमें पूरा पात्र किसका होगा? जिंक का। तो एनोड कैथोड किसका बनेगा? जिंक का। मैंने कहा था कैथोड किसका बनता है? हमेशा जिंक का बनेगा। जिंक बोल दिया जस्ता, शाबाश। चलेंगे। शुष्क सेल का जो पात्र, जो आपके जो सेल है ना एंड में जो मिला आपको, जो पतले वाले सेल होते हैं, उसको कभी खोल के देखना, आपको पता चलेगा। उसका जो पात्र है ना, जो कवर, वो किसका है? जिंक का। एनोड बनेगा किसका? कार्बन का। प्रति सेल वोल्टेज इसका होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट या 1.50। 1.50। लास्ट इतना ही बना था, ये 1.5 वोल्ट से आगे ज्यादा बने ही नहीं थे। अगला प्रति सेल वोल्टेज। उसके बाद पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? NH4Cl।
प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइट के रूप ये जो होता है NH4Cl जिंक क्लोराइड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीन चीजें हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड, फिर जिंक क्लोराइड POP। चलो आगे। और ये होता किस रूप में? पेस्ट के रूप में। किसके रूप में होता है? पेस्ट के रूप में। किसके रूप में होता है? पेस्ट के रूप में होता है। चलो आगे। इसका इलेक्ट्रो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट सेल यही था, इसके बाद कोई सेल नहीं बने थे। इलेक्ट्रोलाइट पूछे, बाकी सब में देखे क्या भाई? वोल्टेक में H2SO4 खत्म, डेनियल में CuSO4 खत्म, लेक्लांसी में NH4Cl खत्म। इसमें देखो 3-4 है, तो क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl जिंक क्लोराइड और POP का यूज करते हैं, प्लास्टर वो पेरिस। इसलिए वो क्या करना था, अपन जो पट्टी नहीं करवाते क्या, हाथ पांव टूट जाता तब, वो उसको बोलते हैं, उसे क्या होता है अपना जो पट्टा होता है। अच्छा, इसमें V ध्रुव यूज होता है। V ध्रुव का आपको पता ही है, V ध्रुव किसको बोलते हैं? ध्रुव साधन दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? V ध्रुव का रूप यूज नहीं करते क्या? अच्छा, इसके अंदर होता क्या क्या है? होता क्या क्या? MnO2 प्लस कार्बन प्लस MnO2 कार्बन प्लस होगा जिंक क्लोराइड प्लस होता है NH4Cl V ध्रुव के भी क्या है? 3-4 चीजें, MnO2 कार्बन जिंक क्लोराइड NH4Cl। चलो आगे। अच्छा, NH4Cl पहले लिखो, उसके बाद जिंक क्लोराइड लिखो, ताकि अनुपात लिखा दूंगा साथ में। NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2, MnO2 प्लस कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। अनुपात होता है 10-10-2-1। V ध्रुव के रूप में MnO2 का कितना प्रतिशत होता है? 10%। कार्बन का भाग 10 भाग होता है। NH4Cl 2 होता है, जिंक क्लोराइड कितना होता है? 1 होता है। ये पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट भी 3-3 है, V ध्रुव के भी कितने हैं? 4-4 है, तो रट लो इसको। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अरे V ध्रुव का थोड़ी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट का बोल रहा हूँ। NH4Cl जिंक क्लोराइड और POP, NH4Cl जिंक क्लोराइड और POP। अच्छा, V ध्रुव के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? MnO2 तो है ही, कार्बन प्लस NH4Cl और जिंक क्लोराइड। अनुपात होता है 10-10-2-1, 10-10-2-1 होता है। ये तो याद हो जाएगा 10-10-2-1, लेकिन ऊपर जो इसके ऊपर है वो याद रखना, MnO2 कार्बन जिंक क्लोराइड और NH4Cl है। चलो, MnO2 कार्बन NH4Cl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अनुपात होता है 10-10-2-1। अंतिम सेल ये बना था लास्ट। चलेगी आगे, उतारो फिर चलते बटन से चले। ये तो 4 सेल हो गए। अब जो अगले सेल पढ़ोगे वो क्या है? बटन सेल। ये लड़कियों वाले गुण किसमें आ गए? धीरे धीरे कौन बोल रहा है? मन में। बटन सेल। इन सेलों का उपयोग छोटे उपकरणों में किया जाता है। जैसे हाथ घड़ी, खिलौनों में। एक वो चल सही वाला फोन नहीं है क्या? खिलौने में, रेजर लाइट में भी लगता है। वो छोटे वाले बच्चों वाले पास नहीं थे, वो खिलौने तो है, वो खिलौने में सारे आ गए। FM में भी आता है। तो छोटे उपकरण जहां होंगे वहां पे क्या लगेंगे? छोटे सेल, यानी कि बटन सेल लगेंगे। आ जाओ। 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? सिल्वर था क्या? ये लो, पहला सिल्वर पढ़ लो, फिर सिल्वर ऑक्साइड से। पेट दुख रहा है क्या? सिल्वर ऑक्साइड से। वापस वही चीज, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पात्र। देखने में कैसे लगते हैं? वो गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे नहीं लगते क्या? सेल साफ सुथरे लगते हैं ना वो, तो स्टेनलेस स्टील।
पात्र किसका बना होगा? स्टेनलेस स्टील। चलें क्या, फिर क्या पूछेगा? एनोड। एनोड, एनोड किसका बनेगा? जिंक का कैथोड बनता है। गधो 50 बार बोल दिया, प्राथमिक सेलों का जो माइनस चीरा होता है वो कैथोड जो होता है, वो सबका क्या बनेगा? दस्तेगा। तभी तो मैं हर चीज में एनोड लिखवा कर रहा हूं आप लोगों को। एनोड किसका बनेगा? एच जी। एच जी नहीं, ए जी है ना, सिल्वर। AgO2 सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड। चले आगे, कैथोड किसका बनेगा? आप तो कंफर्म होना। अगला फिर बनेगा, फिर पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें कौन सा? KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रो। ये भी क्या है? छोड़ो, क्षार है। पहला क्षारी सेल को था कौन सा? लेक्लांसी। सबसे पहला सेल कौन सा था? लेक्लांसी था ना। बाकी दो पहले तो थे, वो कौन से थे? अम्ल वाले थे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट बन गया KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और क्या पूछेगा इसमें? प्रति सेल वोल्टेज। प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट या 1.40, 1.40। अच्छा, दूसरा सेल कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल। मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल। पात्र बटन ही है ना, गोल वाले। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। अच्छा, फिर था एनोड। एनोड, एनोड किसका बनेगा? नाम में छुपा है, मर्क्यूरी HgO2, मर्क्यूरी ऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड किसका बना था? मर्क्यूरी ऑक्साइड है। फिर क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा बना होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलूं आगे, उसके बाद ये प्रति सेल वोल्टेज है क्या? प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 1.50, 1.5। चलूं क्या आगे? तो बटन सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। चलो, कौन कौन सा है? सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड। नाम में छुपा हुआ है। सिल्वर ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो यही होता है, AgO2। और मर्क्यूरी का होता है HgO2। ये सूत्र होते हैं इनके, तो इन्हीं में नाम आंसर छुपा। देखो, सिल्वर ऑक्साइड सेल। पात्र दोनों का किसका है? स्टेनलेस स्टील का। दिमाग में याद रख लेना बस। एनोड किसका बनाता है? इसका क्या है? AgO2 है ये। सिल्वर ऑक्साइड इसका किसका होगा? HgO2। मर्क्यूरी ऑक्साइड। अच्छा, एनोड दोनों का होगा। इलेक्ट्रोलाइट दोनों में सेम है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति सेल वोल्टेज याद रखना, 1.4 होता है, 1.5 होता है। लास्ट मैंने कहा था कितने वोल्ट तक बना सेल? 1.50, 1.5 वोल्ट तक ही बनते सेल, प्राथमिक सेल बने थे। चले कि आगे उतारो, फिर चलते। एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद क्या लिखूं? हाथ घंटी लिख दे, हाथ घड़ी लिख दो। अरे हाथ घड़ी तुम लिख लो, तो ये लो। अच्छा, मेरा सोच रहा है तो मैंने बोला भी तो ना। अब जो अभी तक जो आपने पढ़ा था ना, अब अपना एक सब मिलके उसका सार निकालते हैं। एक मैं टेबल बना रहा हूं, वो दिमाग के अंदर सेट कर लेना, ठीक है? सबसे पहले इधर तो लिखेंगे सेल का नाम। क्या लिखेंगे? सेल का नाम। क्लियरिटी का ध्यान रखना बस। सेल का नाम, सेल कौन कौन सा, ठीक है? सेल लिखेंगे सबसे पहले। पहला सेल कौन सा है? पहला सेल कौन सा है? इधर चुप ही रहना, इधर से पूछेंगे सारे। पहला सेल कौन सा है? 1 नंबर सेल है वोल्टेक। कौन सा है? वोल्टेक सेल, ठीक है? इसका इंपॉर्टेंट है, वही लिखेंगे। यहां लिखेंगे खोज करता। क्या लिखेंगे? खोज करता। खोज करता के बाद लिखेंगे इसमें क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बाद लिखेंगे एनोड। क्या हुआ?
गड़बड़ है क्या कुछ? एनोड। फिर लिखेंगे प्रति सेल वोल्टेज, प्रति सेल वोल्टेज। आ जाओ, पहला सेल कौन सा पढ़ा था? वोल्टेक। वोल्टेक खोज करता है वोल्टा। एक चीज और लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, प्रति सेल वोल्टेज एंड में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पात्र, पात्र पे क्वेश्चन पूछते हैं पात्र, फिर लिखेंगे प्रति सेल वोल्टेज। वोल्टेज चलेंगे। आ जाओ, वोल्टेक सेल खोज करता वोल्टा। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? H2SO4 था। चलो आगे, इधर से चुप रहना, उधर से बताऊंगा। वोल्टेक, वोल्टा खोज करता H2SO4 डालेगा। एनोड किसका बना था वोल्टेक सेल का? तांबे का। किसका बना था? तांबे का। पात्र कौन सा था वोल्टेक सेल में? पात्र, हाँ चीनी मिट्टी का था। बोलता क्या था उसको? कांच का था। किसका? कांच या चीनी मिट्टी? कांच या चीनी मिट्टी। चलो आगे, कांच या चीनी मिट्टी। बोलते थे वोल्टामीटर। क्या बोलते थे? प्रति सेल वोल्टेज 0.8। चले आगे, दूसरा सेल। दूसरे सेल का नाम बता दे खाली। मुश्किल है ना, इधर से डेस्टर मारूंगा मुंह पे, ध्यान रख लेना। दूसरे सेल का क्या नाम है? दूसरे सेल का क्या नाम है बेटा? सेल, दूसरा सेल कौन सा पड़ा था? डेनियल था। दूसरा कौन सा था? डेनियल। डेनियल खोज करता, लिखने की जरूरत नहीं है, पूछेगा। इस एक का याद रखना, वैसे डेनियल ने खोजा था। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था डेनियल में? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? CuSO4। Cu कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अच्छा, एनोड, डेनियल का एनोड किसका बना था? पूरा पात्र किसका था? तांबे का था ना, तो एनोड था तांबे का। किसका था? तांबे का। पात्र किसका बना था? पात्र तांबे, अभी तो बोल रहा हूँ गधो। तांबे का। किसका बना था? तांबे का। प्रति सेल वोल्टेज 1. आ जाओ, तीसरा सेल कौन सा था विशाल? लेक्लांसी। अरे आधा बोलते पूरा मैं कर दूंगा। लेक्लांसी, ठीक है। कोर्स करता कौन था? लेक्लांसी था। छोड़ो, पूछेगा नहीं। इलेक्ट्रोलाइट NH4 अमोनियम क्लोराइड। एनोड किसका बना था? अरे गधो, कांच कब से आने लग गए? कार्बन। एनोड किसका बना था? कार्बन का। पात्र किसका बना था? पात्र किसका बना था? वापस कांच आ गया था। कांच। चले आगे, प्रति सेल वोल्टेज 1.40 वोल्ट या 1.4 वोल्ट। चले आगे। अच्छा, अगला सेल कौन सा है? शुष्क नहीं होता, शुष्क यानी कि ड्राई सेल है। इसको जिंक सेल भी बोलते हैं। चले आगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट, भाई दर्जे उड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट बताओ, इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो गया? CuSO4 अम्ल है। ये 2 सेल थे अम्ल रहित, बाकी तो ये तो कौन सा थे? क्षार वाले शुरू हो गए। NH4Cl पहला आ चुका है, बधाई हो। NH4Cl प्लस बताओ। ZnCl2 प्लस बताओ। POP बता दिया ना। अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टो पेरिस। एनोड किसका बना था? कार्बन का। चले आगे। अच्छा, पात्र किसका बना था? पूरा क्या था? जस्ता था। जिंक। प्रति सेल वोल्टेज। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मेनली याद रखनी आपको, इसका विध्रुव याद रखना है। इसका क्या याद रखना आपको? विध्रुव। इसको सेम, इसको एक बना के लिखता हूं, ठीक है? ये इसका ही है, शुष्क सेल का विध्रुव। विध्रुव के रूप में प्रयोग किसका होता था? एक सेकंड रुको। हाँ, MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl प्लस
जी तेरो रे ZnCl अनुपात 1:10 ये अनुपात होता है इनका, हो जाएगा ना। ये होता क्या है, विध्रुव। क्या होता है, विध्रुव। किसका है, शुष्क सेल का, ड्राई सेल का, शुष्क सेल। चले आगे। अच्छा एनोड आ जाओ, एनोड किसका बना था, शुष्क सेल का। सारा हो गया क्या, जिंक वगैरह। चलो आ जाओ, शुष्क सेल। फिर से बटन सेल। बटन सेल कौन कौन सा था, अब पढ़ेंगे आप बटन सेल। बटन पहला सेल कौन सा था, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड कौन करता, छोड़ो इलेक्ट्रोलाइट। अब तो बताओ, ये तो सरल है। Ag नहीं होता रे गधे, KOH होता है, पेस्ट के रूप में होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद एनोड Ag आगे सिल्वर ऑक्साइड। फिर क्या है, पात्र है क्या, पात्र किसका बना होता है, चमकता रहता है, स्टेनलेस स्टील। प्रति सेल वोल्टेज, दूसरा सेल बताओ, मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड। तू बता, बात तो कुछ नहीं है। मर्क्यूरी ऑक्साइड में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है, क्या होता है, कौन सा पूछे नहीं, इलेक्ट्रोलाइट क्या कौन सा भरा जाता है, बता दे। KOH। अब पूरा नाम पता इसका, अब के का पोटेशियम का तो कोई लेन देन नहीं, कोई सवाल होना बनाऊंगा से। दुख तो ये है ना, वरना तो जोड़ के बता दे कुछ, क्यों। आ जाओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनोड किसका बना था, HgO2, नाम में छुपा हुआ ऑक्साइड। बर्तन सेम होगा, ऑक्सीजन वोल्टेज। ये सेल है आपके, एक अनटस्ट होने चाहिए। एक बार ढंग से इस टेबल को पूरी देख लो, इससे बार आपको पूछेगा नहीं।